हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल फॉर 15 नवंबर 2023। 14 को हॉलीडे है एंड 15 को मार्केट ओपन होगा। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की अगर हम बात करें, एफ ने 1200 करोड़ की सेलिंग करी है और डी ने 800 करोड़ की बाइंग की है। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। अभी सेलिंग थोड़ी कम हुई थी, बट हाँ, लास्ट डे इन्होंने काफ़ी अच्छी सेलिंग की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर में इनकी छोटी सी बाइंग है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 18,000 करोड़ की सेलिंग है। दैट मीन सेलिंग कब करते हैं तो 80% चांसेस यही रहते हैं कि मार्केट साइडवे टू बुलिश रहेगा। ठीक है। निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में छोटी सी सेलिंग है एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें बाइंग है, यानी इसमें एक छोटा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, बट इसी को हेज कर रखा है इन्होंने विथ फिन निफ्टी 18,218। ठीक है। तो ये जो लेवल है या ये जो अमाउंट है 18,000 करोड़, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इसमें क्या है कि बड़े मूवमेंट पॉसिबल नहीं लग रहे, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में भी बड़े मूवमेंट पॉसिबल नहीं है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बड़े मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर जाए एंड फिर कंसोलिडेट करे। तो मार्केट साइड में रहेगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ही इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि पैसा बनेगा। तो अगर बात करें वेंसडे के लिए, तो वेंसडे में ऑप्शन बायर्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। तो केवल लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, एक दो लेवल हैं, वहीं ट्रेड कीजिएगा। वो हम चार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप अवॉइड करना, रैंडम ट्रेड मत लेना, अदरवाइज लॉस ही बुक होगा। ठीक है। सो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। इंडियन विक्स की बात करें, विक्स भी डाउन हुआ है एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स की बात करें तो 0.4-0.5% ये डाउन हुए हैं। अब लेवल की बात कर लेते हैं। सो निफ्टी की इसी रेजिस्टेंस की बात थी। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, गैप अप ओपन हुआ एंड फेल कर गया। ठीक है। तो गैप अप ओपन होता है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हाँ, ये नीचे से जाता और फिर वापस नीचे आता तो हम इसे फेल मानते हैं। बट गैप अप के साथ हुआ तो नो डाउट वहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। एंड अब अगर इसे क्रॉस करना है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको एक एम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये क्या इस नेकलाइन को अभी तोड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ अभी कम हैं, बट हाँ, चांसेस हैं कि या तो इसे तोड़े या इसे तोड़े। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 19,470 के ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। बट हाँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। 19,525 के अराउंड आप बुक कर लेना। ठीक है। एंड इस ये लेवल के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको नेक्स्ट 592 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद 640। ठीक है। 640 से ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन भी मत करना कि इस एक्सपायरी से पहले 640 से ऊपर मार्केट जाए। ठीक है। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर सेलर्स काफ़ी एक्टिवली बैठे होंगे। ठीक। नीचे की बात कर लेते हैं। 19,400 के नीचे मार्केट जाता है तो 19,336 यहाँ तक मार्केट जा सकता है और आपको फर्स्ट टारगेट पे ही बुक करना है, चाहे बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो। इसके नीचे अगर सर्वाइव करता है, इससे रेजिस्टेंस फेस करता है कई कई बार, तो फिर आप यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है 19,255 तक के लेवल के। तो ये दो लेवल हैं और ये नेकलाइन टूटी तो फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफ़ी अच्छा होगा। ये तो बात हुई लेवल की। अब हमें ट्रेड किस वे में करना है ये समझ लेते हैं। ट्रेड हमें किस वे में करना है कि अगर मार्केट यहाँ ओपन हो, ब्रेकआउट दे, तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 19,470 के अराउंड फॉर 19,520 पे हम बुक कर लेंगे। अगर यहाँ ये स्ट्रक्चर 15 मिनट की कैंडल ऊपर जाती है, ब्रेकआउट देती है और फिर वापस 15 मिनट की कैंडल नीचे आ जाती है, दैट मीन कि ये स्ट्रक्चर जो ये ब्रेकआउट है वो फेल हो गया है। अब हमें जल्दी ही, यानी उसी दिन 19,404 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है, यानी अगर ऊपर ग्रीन कैंडल है और ऊपर ही रुकती हैं बाकी कैंडल्स, तो आप बाइंग में बने रहेंगे। अगर वापस आ गया तो ये हमारा SLB हो गया, यानी हमें एग्जिट भी करना है, साथ में हमें सेलिंग पोजीशन की साइड भी जाना है। बट उस टाइम पे जब सेलिंग के लिए जाओगे तो जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तो इन दोनों का हाई आपका SL रहेगा और ये आपका टारगेट रहेगा। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। तो इसमें में आपको प्लान करना है ये है कि ब्रेकआउट हो, अगर ब्रेकडाउन हो तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। बट हाँ, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है और इस रेंज के ऊपर आ जाती है तो फिर हम बाय करेंगे विद दिस
दोनों कैंडल का जो लो होगा उसे एस एल लेके फॉर द टारगेट ऑफ 19,460। ठीक है, तो ये गेम प्लान है फॉर वेंसडे। इसके बाद अगर लेवल टूटते हैं तो नो डाउट बाकी लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप देखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अभी है 43,900 पे, 44,000 पे काफ़ी देर से ये रुका हुआ है। और अभी स्ट्रक्चर, अगर बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो यहाँ पर इसने लो बनाया एंड देन फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, और अब इसको इससे ऊपर जाके नीचे आना चाहिए, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका स्ट्रक्चर अभी चल रहा है उसमें ये पॉसिबल है कि 44,200 तक के लेवल आपको देखने को मिले। ठीक है, बट हाँ, अगर ये 43,920 के लेवल के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग देता है तो फिर उस टाइम पे आपके पास 43,870 870 क्या रहेगा हमारा एस एल रहे। 870 नहीं, 850 लेके चलिएगा, 850 आपका एस एल रहेगा। एंड फिर हम टारगेट की सोचेंगे 44,050 एंड देन 44,200। तो ये दो टारगेट आपके पास रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, बट हाँ एस एल जरूर याद रखना। और अगर 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल और नीचे वापस आ जाती है, तो फिर आपको फिर से 43,770 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी एस एल इन दोनों कैंडल का हाई रहेगा। तो ये तो हो गया कि ब्रेकआउट हुआ तो रियल ब्रेकआउट है तो अपवर्ड किस वे में लेना है, और अगर फेक ब्रेकआउट है तो हमें डाउनवर्ड किस वे में ट्रेड इनिशिएट करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। बट हाँ, ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन है, यानी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल 15 मिनट की कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बन गई और वापस रेंज में आ गई, तो फिर हम बाय करेंगे इन दोनों कैंडल का लो एस एल लेके फॉर द टारगेट ऑफ 43,910 एंड देन 44,048। ठीक है, तो अगर फेक ब्रेकआउट है तो नेक्स्ट 2 आपके टारगेट रहेंगे, और अगर रियल ब्रेकआउट है तो हम फर्स्ट पे आधी क्वांटिटी बुक कर लेंगे और सेकंड टारगेट पे कंप्लीट क्वांटिटी बुक कर लेंगे। ठीक है, सेलिंग साइड हम डायरेक्टली 600 पे सारी क्वांटिटी बुक कर लेंगे अगर रियल ब्रेकडाउन है तो आई होप किस वे में ट्रेड करना है ये चीज़ें क्लियर होंगी। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखो निफ्टी की बात करें 19,450 के अराउंड क्लोजिंग हुई है, एंड यहाँ पर अगर हम देखूँ तो 19,400 पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बिल्ड हुआ है ना। 80 लाख के अराउंड ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं और 500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बिल्ड है। 1 करोड़ के अराउंड कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हैं। तो अगर 500 टूटता है, ऊपर सर्वाइव करता है, तो ही इन्हें एग्जिट करने की ज़रूरत है। अगर 480 490 तक भी जाता है तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 500 के अराउंड हम पुट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पुट ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ एस एल क्या रहेगा 40 पॉइंट, यानी 540 इज़ आवर एस एल। और टारगेट क्या रहेगा, तो वही 450 या 440। ठीक है, यानी 40 पॉइंट का एस एल है तो 60-70 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, इससे ज़्यादा भी मत एक्सपेक्ट करना। ठीक है, तो दैट इज़ योर टारगेट। एंड नेक्स्ट सेलिंग कब कर सकते हैं, तो 620 के अराउंड हम सेल करेंगे विथ 40 पॉइंट एस एल, यानी 660 इज़ आवर एस एल। एंड यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा दैट इज़ 530। ठीक है, तो आई होप दोनों लेवल क्लियर हैं। ये हैं हमारे पुट के लेवल। यहाँ फर्स्ट लेवल जो है दैट इज़ फॉर एग्रेसिव ट्रेडर। एंड कॉल कहाँ ट्राई कर सकते हैं, तो कॉल के लिए आपके पास लेवल है 400 पर। देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटर्स हैं, तो अगर 380 जाता है, अब आप कहेंगे 400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है तो 380 क्यों जाएगा, देखो थोड़ा नीचे जाता है ना। बट ये जो राइटर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि जैसे ही नीचे जाएगा वो बाइंग करेंगे और ऊपर लेकर आएंगे। तो 400 to 380 ये दोनों लेवल याद रखना। यहाँ आपको मिलता है तो हम कॉल बाय कर सकते हैं विद 30 पॉइंट एस एल, यानी 450 इवन 350 इज़ योर एस एल। 350 भी नहीं, 35 लेके चलना, 345 इज़ योर एस एल। एंड टारगेट क्या रहेगा, तो 460 का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, एंड एक तो हो गया हमारा 400 यानी 380 कह रहा हूँ। इसके नीचे आप 330 पे ट्राई कर सकते हैं, या 330 पे मत करना, फिर डायरेक्टली आप 260 पे ट्राई करना, एंड वहाँ पर भी आपका 40 पॉइंट का एस एल रहेगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कहाँ हम कॉल ट्राई कर सकते हैं, 260 एंड देन 380।
दो पॉइंट है जहाँ कॉल ट्राई कर सकते हैं और कहाँ हम पुट ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हुआ निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चैन 43,900 पे क्लोजिंग है। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो देखो रेजिस्टेंस जो बिल्ड हो रखा है दैट इज 44,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है। अगर ये टूटता है तो आपको 44,200 पे थोड़ा हर्डल है एंड देन 44,500 पे कंप्लीट हर्डल है ना। तो यहाँ 200 पर हम पुट ट्राई कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एस एल यहाँ पर रहेगा और 200 पॉइंट यानी 150 का टारगेट रहेगा। तो इस 100 नहीं 75 पॉइंट का एस एल लेके चलते हैं ना, तो 1:2 बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 400 यानी 450 पे हम पुट ट्राई कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एस एल और वहाँ पर आपका 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा, यानी 450 के बाद इवन 200 तक वो आ सकता है। ठीक है। अगर कॉल की बात करें तो कॉल आपका जो बनेगा, देखो सपोर्ट क्या बिल्ड है, सपोर्ट एक तो 800 पे बिल्ड है, इवन 700 पे काफ़ी अच्छा बिल्ड है, उसके बाद डायरेक्टली 500 पे बिल्ड है ना। तो 700 यहाँ कॉल के लेवल है, 700 पे हम कॉल के लेवल ट्राई कर सकते हैं विद वंस अगेन आपका जो एस एल रहेगा 80 पॉइंट का रहेगा और 160 पॉइंट का यहाँ टारगेट रहेगा। ठीक है, 80 पॉइंट एस एल और 160 पॉइंट आपका टारगेट रहेगा, यानी 860 तक। वैसे 920 तक का है बट पहले ही बुक कर लेना है हमें, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ और ट्राई कर सकते हैं तो 43,400 यानी 450 के अराउंड हम ट्राई कर सकते हैं अगर यहाँ दिखता है तो। और यहाँ पर हमारा जो एस एल रहेगा दैट इज अराउंड आपका 100 पॉइंट का एस एल रहेगा और 200 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, कहाँ हम कॉल एंड पुट ट्राई कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। बाकी अगर हम रैंडम कहीं भी ट्राई करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवे, एक होते हैं लेवल्स होते हैं, लेवल पे आएगा बाउंस करता है या लेवल तोड़ता है नीचे जाता है। ठीक है, बट अगर बीच में आपने ट्राई कर लिया, मान लो ये दोनों लाइन, यहाँ पर या तो बाइंग प्रेशर होगा या सेलिंग प्रेशर होगा। सेलिंग प्रेशर हुआ तो नेक्स्ट लेवल तक आएगा, बाइंग प्रेशर हुआ तो ऊपर चला जाएगा। बट अगर हम बीच में ट्राई कर लेते हैं तो वहाँ पर ना सेलर्स एक्टिव होते ना बायर्स एक्टिव होते और हमारे क्या ऑप्शन डिके ही होते रहते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, ओनली बाय और सेल एट लेवल। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।